नमस्कार, एजेंडा @छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और आज हम बात करेंगे मोदी सौगात और सियासत की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे उस वक्त प्रधानमंत्री दौरे के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि सौगातों की बौछार लेकर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 30 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, उससे पहले ही जो सियासी बयार जो है वो तेज हो गई है। जी हाँ, सियासी बयानबाजी खुलकर हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सारी योजना तैयारी प्रशासन शासन की ओर से की जा रही है और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। एनटीपीसी के कुछ काम हैं, कुछ नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के काम हैं, रेलवे के कुछ काम हैं। ऐसे विविध विभागों के काम हैं जिनका लोकार्पण भूमि पूजन होना है। मोदी जी आ रहे हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो वादे करके आए हैं, शायद प्रधानमंत्री जी उन गारंटियों को भी अगर बोल देते कि हमने मोदी गारंटी के नाम से सरकार बना, विधानसभा लोकसभा में भी जीत के आए, वो इतनी गारंटी पूरी हुई, अगर शायद जनता को बता भी देते तो शायद बेहतर होता। छत्तीसगढ़ की जनता ये सुनना चाह रही कि मोदी गारंटी कितना पूरा हुआ है। तो अच्छा तो है, अभी ईडी और सीबीआई का रेड चल रहा है, तो प्रधानमंत्री के लिए बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने तो एक कंटेंट तैयार कर ही लिया है। आके बोलेंगे प्रधानमंत्री कि कांग्रेस में देखो, कांग्रेस की सरकार में ये हुआ, कांग्रेस के नेताओं पर ईडी और सीबीआई का रेड चल रहा है। चलिए, अब इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो अनिल जी, मैं आपसे ही पूछूंगी, कौन से वादे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पाई है, जो अभी दीपक बैज गिनाते हुए नजर आ रहे थे कि जो गारंटी है वो भी पूरा कर देते तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री इस बार आ रहे हैं तो कहा तो जा रहा है कि बहुत सारी सौगात लेकर आ रखे हैं, क्या इसका कांग्रेस स्वागत नहीं करती? देखिए राजश्री जी, आपको, हमारे साथ पैनलिस्ट को और देश के विद्वान दर्शकों को नमस्कार। एक बात तो है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो नैतिकता के नाते हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ की इस पावन माटी पर सिर्फ एक ही निवेदन कर रहे हैं कि इस माटी पर फिर से झूठ परोस के ना जाएं, ये बोल के ना जाएं कि ये ढेबर अकबर की सरकार कैसी है। साथियों, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच जहर फैलाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले दौरे पे किया था, उसकी हमें बिल्कुल अब आशा नहीं है। कभी कभी आश्चर्य जी, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि स्टेज पर जब प्रधानमंत्री आए तो हमें लगे कि हम देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। उससे अच्छा तो हमारे रविंद्र सिंह जी बोलते हैं, कभी कभी हमारा सम्मान का ख्याल रख लेते हैं, बहुत विद्वान प्रवक्ता है, हमारे भाई जैसे हैं। समस्या यह है कि मोदी जी कभी सम्मान का ख्याल नहीं रखते, वो भूल जाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे नेता की तरह उनका भाषण होता है। इतने गरिमामयी पदों पर बैठकर भैंस और मुजरे की बात नहीं होनी चाहिए। 500 रुपए के सिलेंडर की भी अपेक्षा है छत्तीसगढ़ की जनता को। यह अपेक्षा भी है कि हर उस मां बहन को महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। सिर्फ सनी लियोनी को यह पैसा दे रहे हैं। दूसरी बात आप देखिएगा, 117 रुपए जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में भेजा था धान के, उसको भी राज्य की सरकार दबा के बैठ गई है। 19 से 20 हजार करोड़ रुपए होता है, वो भी देने तैयार नहीं है। ऐसी ढेरों बातें हैं जो ये करने को तैयार नहीं है। लगातार सिर्फ वादा खिलाफी, और सबसे बड़ा सवाल तो कानून व्यवस्था को लेकर है। और हमारा ये मानना है कि जब हम मोदी जी को सुने तो लगे कि देश के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि मोदी की जो गारंटी थी, जो 5 वादे थे, वो 1 साल में शायद सरकार ने पूरा कर दिया। आपने सुना होगा शायद उस समय का भाषण सीएम का। देखिए,
भाषणों में तो कोई बात ही नहीं है। 2022 में ये 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने वाली थी, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलने वाला था, 14 से 25 आ गया। 11 सालों में क्या 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। 15 लाख खाते राजश्री जी आपके खाते में आए होता है, वो हमारे में तो नहीं आए हैं। और अच्छे दिन की बात थी, हर स्लीपर पहनने वाला व्यक्ति फ्लाइट में यात्रा करने लगेगा की बात थी। चौथी रेल लाइन की बात कर रहे हैं। 18 लाख लोगों को घर भी दिया है, ये तो ये कह रही है बीजेपी सरकार। में रद्द गई, उस पर बात करने को तैयार नहीं है कि 1.5 लाख ट्रेनें क्यों रद्द हुई। तो देखिए, धरातल पर कुछ और है। धरातल पर यह है कि आप रिजर्वेशन कराने जाएं तो जिस दिन ओपन होता है उसी दिन वेटिंग बताने लगता है। रविंद्र जी से अब बातचीत कर लेते हैं। रविंद्र जी, क्या भाषणों में ही विकास हो रहा है? क्या कहना तो यही चाह रहे हैं शायद अनिल जी। क्या होता है, यदि व्यक्ति सो तो उसको उठाया जा सकता, और जो सोने का नाटक करे उसको कैसे उठाओगे? तो कांग्रेस वही सोने का नाटक कर रही है। 33,000 करोड़ का सौगात देने आ रहा है और ये इनको दिखेगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते। इनका जो राजनीतिक चश्मा है ना, काले रंग का पहने हुए हैं, तो उन्हें कहाँ से अन्य कलर दिखाई देगा? एक चीज और है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अभी तो एक तरह से देखा जाए जो इतने करोड़ों की जो सौगात है वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, यहाँ के जरिए वो अलग अलग देश के जो राज्य हैं उनको भी फायदा पहुंचाने का काम होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का चुनाव क्यों, बिलासपुर को ही क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात है कि जो सौगात दी जा रही है जी, वो इंटर कनेक्टिविटी स्टेट का मामला है। रेलवे और राज्य का मामला होता नहीं है, राष्ट्रीय मामला होता है। एनटीपीसी का भी जो मामला होता है वो राज्य का नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो हम उन बड़ी परियोजनाओं को चुन रहे हैं, जैसे कि आपने कहा बिलासपुर को, सिपत है, वहाँ एनटीपीसी है, वहीं से रेलवे है, एक सेंट्रल है, इसलिए वहां से करें। क्योंकि एनटीपीसी का भी शिलान्यास करना है हमको, पावर ग्रिड का। रेलवे की 4th 5वीं लाइन, 7 लाइनों का हम मतलब क्या कहते हैं शिलान्यास करेंगे, और अभनपुर केंद्रीय का क्या कहते हैं उसका लोकार्पण भी करेंगे। तो बिलासपुर को चुनने का कारण ही वही है कि रेलवे और मतलब एनटीपीसी का कोयला वोयला का ये है, और एक मतलब सेंट्रल छत्तीसगढ़ हो जाता है सभी तरफ से। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि विशाखापट्टनम तक वहां से भी रेलवे लाइन जाएगी। एक ये कारण हो गया चुनने का। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कितनी बार आ गए छत्तीसगढ़? अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वीं बार आ रहे हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, 9th टाइम। मनमोहन सिंह का ध्यान है, अब वो तो दिवंगत हो गए, ज्यादा उसे 1 या 2 बार शुरुआती कार्यकाल को देखेंगे तो, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव जो जीतने के बाद अभी ये उनका दौरा है जी। प्रधानमंत्री नहीं मालूम क्यों छत्तीसगढ़ को अस्पृश्य मानते थे, अछूत मानते थे, आना ही नहीं चाहते थे। छत्तीसगढ़ उनकी प्राथमिकता में नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ, 11 साल में प्रधानमंत्री जी 9वीं बार आ रहे हैं, और जब आए हैं उन्होंने भरपूर छत्तीसगढ़ को सौगात दिए। अब कांग्रेस इसमें भी राजनीति देखती है, तो इनकी कितनी संकुचित मानसिकता है। रविंद्र जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही थी जब सीबीआई की कार्रवाई हुई अभी, तो भूपेश बघेल कहते हुए नजर आ रहे थे कि स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है प्रधानमंत्री के आने से पहले। ये उनकी सोच है। कल तक के लोग सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई जांच करवाओ कह रहे थे, अब सीबीआई की तो डरते हैं ये लोग। इनकी मानसिकता समझ में नहीं। इनके लिए आए तो बहुत तकलीफ है, और दूसरों के लिए आ जाए तो स्वागत है। जिन लोगों ने सीबीआई को महत्वपूर्ण बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी रविंद्र कह रहे हैं कि यदि भूपेश बघेल शामिल होंगे तो जेल जाएंगे, और नहीं होंगे तो शांति से निकल के आएंगे। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस की छवि सुधर जाएगी सीबीआई छापे से। अभी आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेसी जो है वो समझते ही नहीं, कुछ छत्तीसगढ़ को समझते नहीं थे, इसलिए वो आते नहीं थे छत्तीसगढ़। अनिल जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कभी प्रधानमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ आए तो बड़ा अच्छा लगे। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए जब पूरे हिंदुस्तान में घूमता है और ये कहता है मुझे किसानों से खतरा है, मेरी जान ले लेते, तो थोड़ा सा सूट नहीं करता। और बड़ी बात इसकी ये है राजश्री जी कि मोदी जी को सुनने कोई नहीं जा रहा है। आपको मैं बता दूं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए मुख्यमंत्री से लेके कोटवार तक लगाया गया है। कलेक्टर और एसपी आतंक फैला के रखे हैं गांव में कि साहब आप भीड़ लेके आइए, नहीं तो हम सब नप जाएंगे। नहीं, ऐसा है कहाँ? लेकिन कोई प्रूफ आपके पास हो तो खबरों में तो आना चाहिए, सुर्खियों में तो आना चाहिए। सब देख रहा हूँ, रोज ये दृश्य देख रहा हूँ, जब भैंस मुजरा कपड़ों से लोगों की पहचान करने की बात प्रधानमंत्री करने लगेंगे। कोई आपने देश का प्रधानमंत्री सुना भैंस नहीं? ठीक है अनिल जी, अगर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आ रहे, कोई उन्हें सुनने नहीं जा रहा है, अधिकारी अफसरों को लगा दिया गया है उसमें, अगर राहुल गांधी आ जाए तो
जी के लिए कौन सा अधिकारी काम करेगा, आप बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में कौन सा कार्यकर्ता तो कलेक्टर काम काम करेंगे, करेंगे? लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा तो जेल भेजने की तैयारी कर लिए थे, मंदिरों के पट बंद करा दे रहे थे। तो भाजपा तो रोकने का प्रयास करती है पूरा शासकीय अमला लगाकर। ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से स्क्रिप्ट तैयार करना, सिर्फ एक दल विशेष के लिए बोलना, भैंस, मुजरा और मंगलसूत्र की बात करना प्रधानमंत्री की शोभा नहीं है। देखिए, जब प्रधानमंत्री ये कहें कि हिमंता बिस्वा शर्मा 30,000 करोड़ से ऊपर का घोटालेबाज है और उसको असम का मुख्यमंत्री बना दें, तो ये शोभा नहीं देता है। जांच को शिथिल कर दें। जब ये कहें कि अशोक चौहान, हाँ, इस पर रविंद्र जी जवाब आपका। ठीक है, जो सवाल आप उठा रहे हैं उस पर रविंद्र जी का जवाब। हाँ, प्रधानमंत्री भाषण में कहें और उसके बाद उसको भाजपा ज्वाइन करा दे, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गरिमा के विरुद्ध है। देश की राजनीतिक शुचिता खराब होती है। कोई भैंस मुजरा याद नहीं आता। राहुल गांधी इनके नेता कहते हैं मंदिर जो होता है लड़कियों की छेड़ने की जगह होती है। अब सुनिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा था। या तो आप मान लीजिए कि राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ये पूरे डिबेट में हल्ला करेंगे ना। जवाब दे दीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, रविंद्र जी जवाब दे दीजिए सर। लड़कियों की छेड़ने की जगह और हिंदू लड़के मंदिर क्यों जाते हैं छेड़ने के लिए? ये राहुल गांधी बोलते थे तो आप लोग को शर्म नहीं आती थी? अब भारत के प्रधानमंत्री आते हैं ये सब जानते हैं। मत बताइए, इतना स्तरहीन मत करिए डिबेट को, मेरा निवेदन है। प्लीज इनको चुप करें। अब सुनिए, अभी जो बिलासपुर में आ रहे हैं ना, आप जिनकी चर्चा करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अभनपुर रेलवे लाइन जो 353 करोड़ का उसका शिलान्यास करेंगे। सरगबंदिया मड़वा रानी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का वो शिलान्यास करेंगे। दादा पारा बिल्ला और दागौरी रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे। निपनिया भाटा पारा रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे। राजनांदगांव डोंगरगांव चौथी रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे। करगी रोड सलगा रोड जो है उसका शिलान्यास करेंगे। ठीक है, बिजली तेल ये गैस तमाम सौगातें हैं जानकारी में। तो ये यही तो अनिल जी कह रहे हैं कि ये भाषणों में ही होगा केवल। नहीं, शिलान्यास कर रहे हैं, परियोजना का शुभारंभ कर रहे हैं। और इतना करने के बाद इनको लगता है प्रधानमंत्री क्या बोलने आ रहे हैं। बोलने नहीं आ रहे, देने आ रहे हैं। 33,000 करोड़ की सौगात। बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। और वो देने आ रहे हैं तब भी तकलीफ। खैर, आपके तकलीफों से आप अपने को रखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए आते हैं। कांग्रेस को कभी दिखेगा नहीं। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य होने जा रहा है। अनिल जी, आप बिना जिस कांग्रेस के लोग झीरम घाटी के सबूत रखे हैं, बोलते थे ना जेब पे, वो 5 साल तो निकाले नहीं कि 31 मार्च 2024 देखिए अनिल जी, 1,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने हैं, ये कहा जा रहा है। आप इस पर फैक्ट पे जाइए ना। 1,000 करोड़ प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो रविंद्र जी। 1,000 करोड़ प्रोजेक्ट से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश से, मोदी आएंगे तो। ये तो सौगातों की बौछार है ना। इसका स्वागत ही करना चाहिए। रेलवे लाइन आएगा, सूरजपुर बलरामपुर तरफ क्या कहते हैं HPCL का हम गैस की पाइपलाइन दे रहे हैं। विशाखापट्टनम तक, तो अभी अनिल जी उसे ही लेकर तो कह रहे हैं कि ये भाषणों में ही ना हो जाए, जमीनी स्तर पर क्या ये नजर आएगा? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो गारंटी आप लोगों ने दिया था सत्ता में आने से पहले, वो क्या गारंटी वो पूरे हो गए हैं क्या? इन पर आइए। मैतारी वंदन हमने कहा दिया, 2 साल का बचा। तो मैतारी वंदन में भी उन्होंने कहा कि कई खातों में पैसे नहीं गए हैं अब तक। ये गलत। अच्छा देखिए इनकी भाषा शैली देखिए। इन्होंने कहा केवल सनी लियोनी के खाते में गया। इनको नहीं मालूम कितना प्रेम है कांग्रेस के लोगों को इस नाम से। केवल सनी लियोनी के। एक आदमी यदि कोई गलत करता है, कश्मीर गलती करे तो कन्याकुमारी को सजा देंगे क्या? रविंद्र जी, लेकिन ये तो है कि मैतारी वंदन को लेकर कई जगहों से शिकायतें मिली है, कई जगहों से शिकायतें मिली है। उसको ठीक करवाने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे। जो जानकारी में आएगा, ये निगेटिव लोग हैं, निगेटिव चीजों को पकड़ेंगे। महतारी वंदन में 70 लाख लोगों को 750 करोड़ हम प्रति माह दे रहे, कभी नहीं दिखेगा। राहुल गांधी की सभा में तो दूल्हे लंगड़े बहरे अंधे कन्वे तक वो सब पैदल चल के आते थे। मालूम, बिल्कुल पैदल चल के आते थे। और प्रधानमंत्री जी के में प्रशासन बुला रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये देखना नहीं चाहते। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हैं जो बिहार से भी कनेक्ट हैं। क्यों नहीं रहेंगे? आपको NTPC का प्रोजेक्ट नहीं लगेगा पूरे देश में? हाँ, जाना मैं वही कहना चाह रही हूँ। तो चुनाव भी है अभी बिहार में। विशाखापट्टनम तक जाएगा तो छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम होते जाएगा। छत्तीसगढ़ का विकास तो होगा ही, बिल्कुल।
केवल छत्तीसगढ़ नहीं, एक वृहद भारत के निर्माण की बात है। और जहां पर सेंट्रल की बात होती है वहां पर मतलब होगा। ठीक और है। छत्तीसगढ़ के लिए अनिल जी, फोकस हाँ। बात होगी तो छत्तीसगढ़ के लिए अलग से होगा, भनपुर से ठीक है केंद्रीय। अनिल जी, बहुत वो तकलीफ है रेल- कांग्रेस को, हर चीज से तकलीफ है कांग्रेस को। राष्ट्री जी, सवाल तकलीफ का नहीं है, हम्म सवाल लोकतंत्र में अपने लोकतांत्रिक धर्म का है। जब प्रधानमंत्री स्तरहीन बातें करेंगे तो हमारा धर्म है कि हम आगाह करें सत्ता पक्ष को कि हम आपसे डरते नहीं लेकिन हैं। अनिल जी, आप ये कितनी- सोचिए, चुनाव के वक्त मोदी जहां जहां गए थे वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। प्रदेश में अंबिकापुर गए थे, सरगुजा गए थे, मोदी हाँ, साक्षियों सीएम पर आ साय गए का और क्षेत्र आप है। और हम सब जानते हैं कि बिहार से लेके आंध्रा तक कौन सा खेल चल रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। नहीं तो आप ये दूसरी कहना बात चाह रहे देखिए, मोदी लहर नहीं है प्रदेश में? केवल कहीं नहीं है कांग्रेस ना, जानता देश में है ना, हाँ। देश में है। मैं आपको बता दूं कि तो फिर रेल बीजेपी लाइनों का चुनाव विस्तार कैसे जीत गई? फिर तो लगातार श्रेय देती है हुआ। पार्टी, वो रेल लाइनों का विस्तार रूटीन का काम प्रधानमंत्री है, नरेंद्र जो मोदी को कोई ही भी श्रेय सरकार देती है वो पार्टी। करेगी। 500 रुपए के सिलेंडर का क्या हुआ? हमारी उन माताओं बहनों का क्या हुआ जो महतारी बंधन का इंतजार कर रही हैं, जिनका वृद्धा पेंशन काट के उनको महतारी बंधन दिया जा रहा है और महतारी बंधन के नाम पर 200 रुपए कहीं दिए जा रहे हैं। 117 रुपए किसानों का कहां गया प्रति क्विंटल, जो केंद्र की सरकार ने बढ़ाया और राज्य की सरकार ने हजम कर लिया। क्या हम इस ठीक है न्याय की रविंद्र मांग जी, इस नहीं पर तो करेंगे? जवाब दे दीजिए सर क्या आप। प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से दमन करेंगे और हम बोलेंगे नहीं उसको? बिल्कुल, हम जो रविंद्र जी, इस पर समर्थन तो जवाब, हाँ। समर्थन मूल्य के बाद जो अंतर की राशि हमने दे दिया है, हम्म एक कौन सा 137 बोलते हैं, हमने बिल्कुल 3100 कहा था, 3100 रुपए में, और जितना धान उनका था वो लिया, बम्पर उत्पादन से लिया। अरे रविंद्र दूसरी जी, बात 117 रुपए हर स्टेट में सुनिए होता है, अनिल जी, एक छत्तीसगढ़ आपने प्रश्न किया ना, 100 के तो बाद सुनने की क्षमता उसका रखा राज्य करिए, बनने से मेरा क्यों समय बच मत रहे हैं? खराब करिए आप प्लीज, आप जवाब समय सुन मत लीजिए खराब महतारी कीजिए। बंधन पे। ठीक है रविंद्र जी, महतारी बंधन सर। 117 रुपए पर तो जवाब ले लीजिए राष्ट्री जी। पूरे देश में किसानों को 117 रुपए बढ़ा है इस बार, सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़कर। क्यों नहीं नहीं, बढ़ाना ये चाहते? क्या कहते हैं तरीका कौन सा है 117 राष्ट्रीय? रुपए? ये- किसानों ये- का पैसा साहब, आपको लगता है कौन सा 117 रुपए? ठीक है ठीक है, 20,000 आगे करोड़ धीरे धीरे आइए ना आगे उस पर। आप जो- हाँ, महतारी अनिल जी, बंधन कम सर। से कम ना प्रश्न पूछते हो तो सुनने का साहस रखा करो। इतना क्या कमजोर हो चुके हैं आप लोग सत्ता से बाहर होने के बाद कि सुन नहीं सकते? अरे आपने बोला, मैंने सुना है। अब जब मैं 117 रुपए तो बोलते सुनिए हैं, आप। 500 रुपए सिलेंडर, आप जवाब नहीं देना चाहते। महतारी बंधन जिन माताओं बहनों को नहीं मिल रहा है उनका क्या होगा, जवाब दे दीजिए। मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा कितनी हूँ। ऐसी हमारी एक- बहनें हैं जो बाट जोड़ रही हैं कि आपकी महतारी बंधन का लाभ उनको भी मिले। आप छीक के डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आप ईडी, आईटी, सीबीआई की धमकी देते हैं तो हम डरने वाले थोड़ी हैं साहब। बोल लो, रविंद्र शायद जी, यही हम संतुष्टि नहीं- मिलती है आपको टोक टोक के, यही देना होगा। टोक कर संतुष्टि कहाँ है मिलती। कांग्रेस 500 रुपए का नहीं रहे, सिलेंडर? टोकिए, कहाँ है बिल्कुल पेट्रोलियम टोकिए। पदार्थों की घड़ी हुई कीमतें? कहाँ है अरे चलिए अब बेरोजगारों का? रविंद्र जी, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, वो गारंटी की बात कर रहे हैं, बार बार जो गारंटी दी थी वो पूरी हो जाए। अधिकारी और राजस्व अधिकारी पिट रहे लेंगे हैं। क्या? कहाँ है जीरो हर टॉलरेंस? जगह सवाल हूँ मैं। का। कौन सी गारंटी रुकी, कौन सी पूरी हो रही है, वो सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? हमने कहा पीएससी की सीबीआई जांच होगी, हमने किया। इन्होंने ठीक है। शराबबंदी का घोषणा पत्र में लिखित वादा किया था, क्या है? इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया तो था इसलिए क्या तो हट इन्होंने? गए ना सत्ता से, इसलिए तो हट गए, इसलिए सत्ता से बाहर है। जनता ने मौका दिया फिर बीजेपी को। तो मैं बोलते रहो, 2 साल का बचा बोनस हमने कहा था, हमने दिया। ठीक हमने है। सीबीआई जांच की कराई, हमने महतारी बंधन का पैसा दिया, हम दाना किसानों का खरीदेंगे, हमने कहा। अब रही बात, 1.25 साल हुआ है, कुछ 5 साल लोगों को दिया है, बहुत से लोग बचे हैं। उनका वादे हिसाब हैं, कब करोगे? पूरा का पूछ करेंगे, पूरा करेंगे। सिलेंडर कहाँ है? आत्ममुग्धता छोड़ दीजिए, ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, वो सवा जनता साल की जवाब सरकार- देगी फिर से, वो जनता जवाब देगी फिर से। हाँ 1.25 साल सरकार है, हुआ है अभी 5 साल हुआ, एक एक वादे पूरे करेंगे, एक एक वादे, ठीक है। कोई नहीं छूटने वाला। चले, हम भी तो यही उम्मीद करेंगे कि जो वादे हैं वो कागजी ना रहे या भाषणों में ही ना रहे। एक सवाल और रविंद्र जी, उस पर आप शायद जवाब देना भूल गए। अनिल जी ने कहा कि मोदी को कोई सुनने नहीं जा रहा है, सबको बुलाना पड़ रहा है, उन्होंने कहा। ठीक बात बोलते हैं। इनके तो राहुल गांधी जी लोग के समय ना लंगड़े लूले पैदल चल के आते हैं भाई। मोदी जी के समय तो बुलाना पड़ रहा है, 3-3 लाख 2-2 लोग आते हैं, ये देखना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? अब हम लाएंगे ऐसा तो भी प्रशासन लाता है, इनको हर चीज में तकलीफ है। अब ये लोग ही बताएं कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। स्वस्फूर्त भीड़ आती है, शासन तो मतलब कहते तो कितनी प्रशासन की लगेगा संख्या ही में वो भीड़ तो इकट्ठा हो के लिए। सकती है प्रधानमंत्री के दौरे में? रविंद्र जी, रोज बैठक कर रहे हैं हम लोग, हम जगह जगह बैठक ले रहे हैं अपने संगठन का कि मोदी जी की सभा में लेके जाना है। ये करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते।
वहाँ ठीक है। भीड़ भी आएगी तो अनिल ये जी, प्रशासन के द्वारा प्रायोजित भीड़ है। अनिल जी, क्या बोल सकते हैं अभी इस मानसिकता पर के लोगों छोटा सा को। जवाब पहली सर अनिल जी। पहली मेरी बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है मेरा हमारे विद्वान प्रवक्ता से कि लंगड़े लूले ऐसा कह के दिव्यांग जनों का आप मजाक मत उड़ाइए। हर व्यक्ति साधारण है, हर व्यक्ति आ जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ये कह के कि वो विकलांग है, अपाहिज है या लंगड़े लूले अंधों का उदाहरण मत दीजिए। आप ऐसा कह के आप उनकी गरिमा को आहत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपका कोटवार से कलेक्टर तक गांव-गांव घूमकर भीड़ को जबरदस्ती लाने का प्रयास करे कि आप नहीं लाएंगे तो नौकरी से निपटा देंगे, जब कोटवारों को कहा जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकाया नहीं तो ऐसा जाए, कहाँ तो ये सब कहा तो गया है, ना। मैं भी देखना चाहूंगी ऐसा कहाँ गया है। राष्ट्रीय जी गांव-गांव में स्थिति ये है कि कलेक्टर एसपी बिल्कुल, तो उस तरह के वीडियो सामने क्यों नहीं आते? आजकल तो सोशल मीडिया है ये। जी अगर कलेक्टरों की नौकरी दांव पर है, मोदी के दौरे में भीड़ नहीं इकट्ठा होती। हाँ। बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को जेल में डाल दिया बिल्कुल, जाए, इस तरह के वहाँ वीडियो सामने क्यों नहीं आते? सोशल दादागिरी मीडिया हो के रही है। जमाने में तो उम्मीद आप की जा सकती जल्दी है, वहां पर समाचार तो भी बायस्ड और आएगा अनबायस्ड कि कुछ कैसे है ही नहीं। दादागिरी करके लोगों को ले जाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि तुमको किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए, इस तरह के अगर मकान वीडियो कहीं का सामने पैसा आए तो नहीं उस पर मिलेगा। जरूर संज्ञान लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी, अगर इस तरह के वीडियो सामने आते तो उस पर बिल्कुल संज्ञान लिया जाए। लेकिन एक चीज तो तय है कि कांग्रेस मोदी लहर को नहीं मानती और बीजेपी का कहना है कि मोदी आ रहे हैं तो जनता खुद ब खुद उन्हें सुनने के लिए पहुंचेगी। खैर, ये तो 30 तारीख को ही देख पाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और सियासत भी जमकर हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री इस बार आ रहे हैं तो सौगातों की झड़ी लग जाएगी। खैर, वक्त ही बताएगा, 30 तारीख को इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।